अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला कश्मीरी की तरफ से तमाम देखने सुनने वालों को खुश आमदीद। और हम देख रहे हैं जनाब बेला कश्मीरी 369 यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी वीडियो जो है वो इंतहाई इंटरेस्टेड और मालूमाती भी होगी। तो इससे कबल के हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंचता रहे। और इससे हमारा और आपका रास्ता भी रहेगा, एक दूसरे से किसी न किसी ज़रिए से हम कनेक्टेड होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो पहले जो है वो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर कोई बात आपको अच्छी ना लगे या अच्छी लगे या कुछ आप चाहते हैं कि वैसा हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आइए और अपने तासुरात से हमें नवाजते रहिए। पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी आम होती जा रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ये 1970 और 1990 से आगे आगे का जो दौर है, इस दौर में दुनिया ने बड़ी स्पीड से जो है ना वो डेवलप हुई है दुनिया, और टेक्नोलॉजी बड़ी आम हुई है। यानी 1970 और 1990 के दरमियान में इन दो दहाइयों में जो पैदा हुए हैं वो लोग इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि उन्होंने रिंग वाले फोन से लेकर मोबाइल और आईपैड तक का दौर भी देखा है। उन लोगों ने टेप रिकॉर्डर से लेकर आज यूएसबी और सीडीज वगैरह का दौर भी देखा है। इस तरह जो है यानी बड़ी तरक्की हुई है। कंप्यूटर भी आया है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आई है, वो 2G और 3G के बाद 4G आई, 4G के बाद 5G आ रही है। अच्छा, फिर उसके बाद ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे कि इंटेलिजेंस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी आए हैं, और इस तरह की मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज वो आम होती जा रही है। तो इस डेवलप के दौरान इंसान मसरूफ़, फिर मसरूफ़ तर, फिर मसरूफ़ तरीन, और अब मसरूफ़ तरीन से भी ऊपर के लेवल पे चला गया। जहाँ पे इंसान मसरूफ़ हुआ है वहाँ पर इंसान अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, अपने अजीज़ व अक़रबा से, अपने इलाके से, अपनी सकाफ़त से, हर चीज़ से दूर होता जा रहा है। यकीन माने कि यहाँ तक के हालात ऐसे बन चुके हैं कि आज हमें अपनी सकाफ़त के बारे में कोई खबर नहीं। जो कश्मीरी है उन्हें कश्मीर की सकाफ़त के बारे में मालूमात नहीं, कश्मीरी ज़ुबान के बारे में मालूमात नहीं। इसी तरह जो सिंधी है, बलोची है, बंगाली है, वो उनको अपनी अपनी सकाफ़त पे वो भूल चुके हैं, अपना कल्चर वो भूल चुके हैं। उसकी वजह क्या है? सिर्फ हमारी मसरूफियात। हम इतने ज़्यादा इस जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम अपने कल्चर को, अपनी सकाफ़त को भूल चुके हैं। इसी तरह जो अहबाब बैठा करते थे, कभी एक दौर था कि जब इलाके के, मोहल्ले के बुजुर्ग और नौजवान आपस में बैठकर वो शरीक किया करते थे, बैठा करते थे, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई। जहाँ पे ख़वातीन सर्दियों के मौसम में, जब मौसम ठंडा हो जाता था तो देहाती इलाकों में, पंजाब में या इस तरह के जो इलाके हैं उनमें मोहल्ले की ख़वातीन आपस में बैठ के एक जुए से को जो है वो कुंकियाँ वगैरह करती थी, जुए निकालती थी, गुफ्तगू वगैरह करती थी। अब ये चीज़ भी ख़त्म हो चुकी है। एक दौर ऐसा था जब एक दूसरे घर से आग तक जो है वो मांग के लाई जाती थी। ये एक बड़ा दिलचस्प होता है, घरों में एक दूसरे यानी मोहल्ले में एक दूसरे घर से कभी नमक लिया, कभी मिर्ची ले ली, कभी आग ले ली, कभी पानी ले लिया, कभी मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह आरियत लेकर इस्तेमाल करना। तो ये होते थे मोहब्बत के तरीके, यानी मोहब्बत बढ़ाने के तरीक़ेकार होते थे। फिर बच्चों का आपस में मिलना, खेलना, कूदना, ये चीज़ें होती थी। और इनके साथ जहाँ पे अखलाकियात में इजाफा होता था, जहाँ प्यार मोहब्बत में इजाफा होता था, जहाँ एक दूसरे के दुख सुख में लोग शामिल होते थे,
वहाँ पर लोगों की सेहतें भी अच्छी होती थी, लोगों की उम्रें भी अच्छी होती थी। लेकिन आज इसका बिल्कुल अपोजिट है। हर इंसान मसरूफ़ है। मसरूफियत के सबब वो ज़हनी डिप्रेशन का शिकार होता है, ज़हनी तनाव का शिकार होता है, उसके जिस्मानी तनाव पैदा होने के शुरू होते हैं। कभी कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, कोई जनाब शुगर का मरीज़ है, किसी को कैंसर है, तो किसी को फालिज अटैक कर चुका होता है, कोई किसी बीमारी और कोई किसी बीमारी में मुब्तला है। अलगर्ज हर इंसान किसी न किसी परेशानी में तो ज़रूर है, लेकिन वो अपनी परेशानी को शेयर करने वाला उसे कोई नहीं मिलता है। क्यों? हमने अपने आप को इतना मसरूफ़ कर दिया कि हम लोगों ने जो है वो अपने कल्चर भूल गए। जब हमने अपना कल्चर भूल दिया, जैसे कि हम कश्मीरी हैं तो हमारा कश्मीरियों का एक कल्चर है। हमारे कल्चर के मुताबिक हम लोग अपने मोहल्ले में जो है वो बैठा करते थे, दरख्तों के नीचे बैठकर नौजवान गप्पे लगाते थे। वो चीज़ें हमने ख़त्म कर दी। हम लग गए हैं मोबाइल पे, कोई गूगल पे है, कोई फेसबुक पे है, कोई जो है वो टिकटॉक पर है, कहीं पे लगा हुआ है। तो ऐसी सूरतों में जब हमने अपने आप को मसरूफ़ कर दिया तो हम अपने दिल के अंदर बेशुमार परेशानियाँ, बेशुमार तकलीफ को लिए हुए चलते रहे और किसी को कुछ सुनने वाला नहीं। ना हमारे पास कुछ सुनने का टाइम है किसी के दुख, और ना किसी को हम अपना दुख सुना सकते हैं। तो इस वजह से क्या रद्द अमल आया कि आज हमारी उम्रें कम हो गई, आज हम बीमारियों में घिर गए। आज से 70 साल पीछे चले जाए, 70 साल पहले के जो नौजवान थे, उन नौजवानों और आज के नौजवानों में अगर आप मुआवजा कराएं तो ज़मीन और आसमान का फर्क है। वो इसकी वजह क्या है? आज का नौजवान अपने आप को इंतहा दर्जे का मसरूफ़ करे। नोट कमाओ, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। एक प्लाट है तो 2 हो जाए, एक घर है तो 2 घर हो जाए, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ियाँ हो जाए। तो हम इस तगो-दो में इतने मसरूफ़ हो गए कि हमने अपना ना सिर्फ कल्चर भूले, अपनी सकाफत भूले, अपनी ज़ुबान भूले। हालांकि आप देखें आज हमारे कश्मीर की नई नस्ल जो है उसको हमारी कश्मीरी ज़ुबान आना भूल गई। हालांकि कश्मीर के अंदर 10 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो पूरे कश्मीर में 10 से ज़ायद बोलियाँ बोली जाती हैं, लेकिन 10 से ज़ायद ज़ुबानें और 40 से ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती हैं। लेकिन अफसोस कि हम न धोबी के कुत्ते की तरह न घर के रहे न घाट के रहे। हमें तो अपनी ज़ुबान तक भूल गई, हमारी बोलियाँ हमें भूल गई, हमारे लहजे हमें भूल गए, हमें अपनी जो है वो अपनी सकाफत भूल गई। हम गैरों के लिबास पे फ़ख्र कर रहे हैं, हम गैरों की बोलियों को सीख रहे हैं, लेकिन अपनी बोलियाँ हम याद रखें। कश्मीर गूंगा नहीं था, कश्मीर बोलने वाला था। कश्मीर की अपनी ज़ुबान थी, अपनी सकाफत थी, अपना कल्चर था, अपनी बोली थी, अपना उठना बैठना था, अपनी पहचान थी। लेकिन आज जितना नुकसान हम कश्मीरियों ने ही कश्मीर को दिया है, इतना हो सकता है कि अड़ोस पड़ोस वाले किसी ने ना दिया हो। कश्मीर को हम लोगों ने नुकसान किया, और यही वजह है कि आज हमारी जो मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी थी, हमारे यूरोप में बैठे हुए, हमारे एशिया में बैठे हुए, हमारे गल्फ में बैठे हुए, हमारे अफ्रीका में बैठे हुए ओवरसीज़ कश्मीरी, अगर उनको कहें उनको हमारी कश्मीरी ज़ुबान से मोहब्बत है, क्योंकि वो बाहर है, उन्हें अपने कल्चर से भी मोहब्बत है, लेकिन वो कल्चर खुद अपना नहीं रहे। वो अपनी ज़ुबान से मोहब्बत है लेकिन बोल नहीं रहे या आ नहीं रही, क्योंकि एक अरसे से वहाँ पर आए दूसरे ममालिक में। तो आप अच्छा ये हुआ। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो हमारे स्कूलों में भी हमारी ज़ुबान, हमारा कल्चर, हमारी सकाफत मिन-ओ-आन नहीं सिखाई जा रही। यही वजह है कि आज आने वाली नस्ल आज से 50 साल आगे चले जाए तो वहाँ पर हमारी कश्मीरियत बिल्कुल गुम हो जाएगी। तो इसलिए मेरे कश्मीरी भाइयों बहनों, आप सब मसरूफ़ हैं। भाई ठीक है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हर नोट कमाने की तगो-दो में है, सब कुछ करें, आप मकान बनाएं, प्लाट बनाएं, सब कुछ करें, मसरूफ़ रहे, लेकिन अपने कल्चर, अपनी सकाफत, अपने ज़ुबान, अपनी बोलियाँ, अपने लहजे, इन चीज़ों को साथ लेकर चलें। आपकी एक अपनी पहचान है। वो एक मशहूर है कि एक बार चाइनीज़ सदर जो है ना, जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में गया ना, तो वहाँ पे उसने चाइनीज़ ज़ुबान में तकरीर की। तो स्पीकर जो था उसने कहा कि जनाब आपको क्या इंग्लिश नहीं आती?
क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो आप इंग्लिश में क्यों नहीं आपने तकरीर की? वो कहने लगा कि मैं चाइना का तर्जुमान बनकर आया हूँ और चाइना कोई गूंगा मुल्क नहीं है, चाइना की एक अपनी ज़ुबान है, लिहाजा मैं अपनी ज़ुबान बोलूँगा। और हकीकत भी यही, ये चाहे एक जो है ना फर्जी वाक़या है, लेकिन अगर देखा जाए तो वही कौमें तरक्की करती हैं जिन्होंने अपनी ज़ुबान को अपनी पहचान बनाई, अपने कल्चर को अपनी पहचान बनाई। इसलिए आप सब अहबाब से गुजारिश है कि अपने कल्चर को, अपने ज़ुबानों को, अपनी बोलियों को, अपने लहजे को, अपनी सकाफत को, अपने लिबास को, उन चीज़ों को प्रमोट करें और इन्हें आगे करें। अब आप कह रहे होंगे कि जनाब आप खुद तो उर्दू ज़ुबान बोल रहे हैं, जबकि कश्मीरी ज़ुबान में आपने बात नहीं की। तो चूँकि ये मेरी बेशुमार, आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे आप देखें बेशुमार वीडियोज़ हैं जो पहाड़ी ज़ुबान में भी हैं। चूँकि मेरी ज़ुबान जो है वो मादरी ज़ुबान जो पहाड़ी है, तो हम पहाड़ी में भी बात करते हैं, मेरी वीडियो बनती हैं। लेकिन चूँकि ये मेरी गुफ्तगू हिंदुस्तान में भी मेरी सुनी जा रही है, पाकिस्तान में भी सुनी जा रही है, अरबी इमारात में, बांग्लादेश में, मुख्तलिफ़ जगहों पे मेरे अहबाब सुन रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स सुन रहे हैं, तो उन सबको पहाड़ी ज़ुबान नहीं आती। तो इसलिए यही बातें मेरी इस वीडियो में आप उर्दू में सुन रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक वीडियो और भी आया रही है इसी नाम से, इसी टाइटल से, लेकिन वो पहाड़ी में होगी। तो अपने कल्चर की में जहाँ पे, क्योंकि उर्दू ज़ुबान जो है वो पाकिस्तान की और हम ज़ेरे कंट्रोल हैं पाकिस्तान के, तो हमें मजबूरन उर्दू ज़ुबान भी बोलनी पड़ती है। लेकिन ये हमारी मजबूरी कह सकते हैं कि हम दूसरों तक अपने नज़रियात को पहुंचाने के लिए, अपनी सोच को पहुंचाने के लिए हम उर्दू बोल रहे हैं। लेकिन कश्मीर गूंगा नहीं है, कश्मीर की एक अपनी ज़ुबान है, अपनी सकाफत है, एक अपनी पहचान है। तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे हम वतनों को अपनी ज़ुबान, अपनी सकाफत, अपनी बोलियों को प्रमोट करने की, उन्हें आगे चलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी।